अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमने अब इस एपिसोड में देखा कि साथ जा रहा होता है सना के साथ, तो आयज़ा बोलती है मुझे घर छोड़ के आओ, तो बोलता है मैं जा रहा हूँ सना के साथ, रात को आके तुम्हें छोड़ दूंगा तुम यही। वो कहती है मैं कैसे रहूँगी, तो कहता है घर के अंदर हो, रह लो। यहाँ पे दिखाया है डॉक्टर दानिश का चेकअप करने आते हैं और बोलते हैं काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट है। तो बाप बोलता है ये सब मेरी बहू की वजह से। तो बोलता है जी बिल्कुल, बेगम ने उनकी बहुत अच्छी खिदमत की है, उनकी ऐसे ही करती है तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उनसे पूछता है फ़िज़ा से कि कोई मसला तो नहीं। फ़िज़ा बोलती है नहीं, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। तो कहते हैं बस इस तरह खिदमत करते रहे। उनकी जाने का माँ बोलती है कि बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो रहे हो। मासी आके बोलती है खाना बनना है, तो आयज़ा बोलती है, फ़िज़ा बोलती है कि मैं आके नाश्ता खाना खुद बनाऊंगी। माँ बोलती है कि देखा तुम कितनी जल्दी ठीक हो रहे हो। तो बाप बोलता है ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है, मैंने देखा इसलिए इसकी शादी यहाँ की थी कि इस तरह के लोग अपने रिश्तों को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं, अपनी बहू का शुक्रगुजार हो। यहाँ पे आयज़ा किचन में आके बोलती है इतना खाना क्यों पकड़ा। तो बोलता है साहब के पास कोई ना कोई आता ही रहता है। वो आते कहते हैं कि मेरे घर की हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने तो कभी देखी नहीं होगी। तो आयज़ा बोलती है हाँ मैंने पहली बार देखा है इतना इंपॉर्टेंट और खाली मकान, क्योंकि घर तो लोगों से बनता है और लोग तो आपके पास है नहीं। तो बोलता है इसीलिए मैंने इस घर के वारिस को बुला लिया, अब वो इसी घर में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। दानिश कमरे में लेटा होता है। फ़िज़ा बोलती चले आए हम लोग बाहर चलते हैं खुली फ़िज़ा, मौसम बहुत अच्छा। तो बोलता है तुम भूल रही हो कि मैं उठ नहीं सकता। तो कहती है आप भूल रहे हैं कि आपको उठाने वाली यहाँ पे खड़ी है। तो कहता है तुम मानोगी नहीं। वो ज़बरदस्ती दानिश को उठाती है, व्हील चेयर बिठा के बाहर लेके जाती है। कहती है चले बाहर खुली फ़िज़ा में चलते हैं फ़िज़ा के साथ। तो दानिश खुश हो रहा है फ़िज़ा के साथ जाते हुए। यहाँ पे दिखाया है कि साथ ऑफिस से आता है तो बाप उसके कान भरता है आज़ा के खिलाफ कि तुम्हारी बीवी यहाँ रहकर खुश नहीं है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ भी खुश नहीं है। वो उन दोनों के बीच फूट डलवा रहा है। जो कुछ उसने किया था नगमा के साथ, वो चाहता है कि वही हो दोबारा आयज़ा के साथ, और साथ उसकी बातों में मुस्तकिल आए जा रहा है। साथ गुस्से में कमरे में जाता है, बाप वहाँ पे बैठ के हंस रहा होता है, मुतमईन है कि ये सब कुछ हो रहा है। आयज़ा के पास जाता है, बोलता है तुम चाय के लिए क्यों नहीं आई साथ। तो आयज़ा बोलती मैं मूड नहीं था। कहता है तो मेरी बात सुन लो, तुम रहोगी तो तुम इसी घर में रहोगी, इस घर में नहीं रहोगी तो तुम अपने बाप के घर जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र कोई परवाह नहीं, तुम अपने बाप के घर उठकर जा सकती हो। जो सुनकर आयज़ा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर फ़ारूक और सलमा आते हैं फ़ाइक की अम्मी का पैगाम लेकर। तो हानिया बोलती है कि मैं अब्बू से बात करूं। तो आके कोमल बोलती है कि नहीं, अब्बू के पास मामू मानी आए हुए कुछ बात करने। तो वो बताते हैं कि फ़ाइक की अम्मी ने सामान लेने से मना कर दिया, वो चाहती हैं रिश्ता बरकरार रखना। तो बाप बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। हानिया ये सब कुछ सुन रही होती है। बाप बोलता है कि जो रिश्ता टूट गया वो टूट गया, वो दोबारा नहीं जुड़ सकता। तुम जाकर उन लोगों से मेरी तरफ से माजरत कर लो, बोलना कि रिश्ता दोबारा नहीं हो सकता। तो कहते हैं दोबारा फ़ोन कर रही है, बाप मना कर रहा है। हानिया आके अनम को बोलती है कि तुम चलो अब्बू को बोलो। तो हानिया बोलती है मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब्बू की जो मर्जी है, अब्बू को जो सही लगे। पहले भी अब्बू ने मेरे बारे में जो फैसला किया था मुझे मंजूर था, अब भी। जिस पर कोमल बोलती है कि आप ही अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना पड़ता है, अपने लिए कुछ तो बोलना पड़ता है। तो बोलती है मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब्बू जो बोलेंगे मुझे मंजूर है। कोमल और हानिया हो रहे हैं परेशान अनम के लिए। यहाँ पे मामू मानी कहते हैं कि चलें ठीक है जैसा आपको मंजूर। आयज़ा हो रही है परेशान, उसकी बात सुन के बार बार साथ मुझे धमकियाँ दे रहा है छोड़ने की, और हो रही है साथ को लेकर। साथ परेशान होता है, तभी सना की कॉल आती है, वो उसके साथ हंसी मजाक करने लग जाता है, जो कि आयज़ा खड़ी पीछे देख रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती है, वहाँ से चली जाती है। नगमा आती है भाई के पास, वो बोलती है कि मैं आपकी किसी और बेटी के लिए कभी कोई सिफारिश करने नहीं आऊँगी, क्योंकि आपकी बाकी बेटियाँ बहुत ही तेज़ तर्रार है, लेकिन अनम बहुत ही मासूम और बहुत शरीफ है, वो आपके आगे कभी भी नहीं बोलेगी, वो आपके हर हुक्म को बजा लाएगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते में उसकी खुशी है, वो चाहती है कि रिश्ता यहाँ हो जाए, तो आप प्लीज़ उसका रिश्ता ख़त्म मत करें, क्योंकि अनम आपके आगे कभी भी सर उठा के कोई भी अल्फाज नहीं बोलेगी, जो आप बोलेंगे वो मान लेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि रिश्ते को ख़त्म मत करें। आगे दिखाया है कि भाई आके बताएगा नगमा को कि मेरी जॉब खत्म हो गई। तो नगमा बोलेगी क्या मतलब आपकी जॉब खत्म हो गई। तो बोलेगा घर की परेशानियों की वजह से काफ़ी टाइम से बहुत गलतियाँ निकल रही थी, आगे कब तक बर्दाश्त करते, निकाल बाहर किया उन लोगों ने मुझे जॉब से। आगे साथ कबाब साथ और आयज़ा के बीच मुस्तकिल फसाद डाल रहा है। तो कहता है कि तुम बेटा इस तरह लड़ना मर्दानगी नहीं। तो आयज़ा बोलती है आप चुप रही, सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। जिस पर साथ आयज़ा को बहुत बातें सुनाता है, सिर्फ बाप की बातों में आकर साथ जो है वो आयज़ा से लड़ रहा है और बहुत ज़्यादा इन दोनों की बदमज़गी पैदा हो रही है। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।